अमृता जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। अमृता जी, जो छात्राएं हैं कुछ आरोप आप पर लगा रही हैं, उनका कहना है कि आपने उनको धमकाया, क्या कितना सही है ये? देखिए, ये कितना सही है आप ये भी देख सकते हैं कि 20 सेकंड का वीडियो है, इसमें सिर्फ मैं बोल रही हूँ वो देखा गया है जी। इसका दूसरा पहलू देखा ही नहीं गया वीडियो का कि पहले क्या बोला गया। अगर मैं कॉलेज में गई हूँ, अगर मुझे कहा जाता है कि इस कॉलेज के अंदर प्रवेश कैसे कर दिया आपने, एक विधायक को ये कहा जाता है कि आपने ताला कैसे खोल दिया और आप इस कॉलेज में क्यों खड़ी हैं जी, तो उसके ऊपर इतना आगे बहुत ज्यादा बोला गया है। बिल्कुल हमने क्या देखा बोला है वो, अगर उसकी वीडियो होती तो मैं भी दिखाती। बिल्कुल अमृता जी, और वीडियो क्रॉप करके दिखाया गया है ये। बिल्कुल अमृता जी, छात्रा का ये कहना था कि आपने उनसे ये कहा कि आपका करियर मैं खराब कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। क्या गलत बात है ये, ऐसा नहीं कहा गया है बिल्कुल भी। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, कम से कम आधा घंटा मैंने उसको समझाया है अच्छी तरह, और वो समझी नहीं। प्रिंसिपल थे कॉलेज के और गर्ल्स थी भी नहीं वहाँ पे कोई भी, वो अकेली खड़ी थी बिल्कुल वहाँ पे। अमृता जी, मैं ना आपके साथ बनी रहूंगी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि खुद वो पीड़ित छात्रा जो है सुष्मिता, वो हमारे साथ जुड़ गई है। उनसे जरा मैं सवाल कर रहा हूँ, आप भी सुनिएगा। सुष्मिता जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सुष्मिता, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जब आप हड़ताल पे बैठी थी, खुद विधायक साहिबा वहां पर आई थी, आपके और उनके बीच में क्या कुछ बातें हुई थी? उन्होंने क्या कुछ आपसे कहा था, क्योंकि लगातार आरोप उन पर लग रहे हैं? ये तो मैम सब साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है, और जो उन्होंने मुझे पहले कहा वो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो सामने आ जाए तो एमएलए मैम की पोल सबके सामने आ सकती है कि एमएलए मैम ने क्या कहा छात्राओं से और क्या काम। सुष्मिता, जो वीडियो हम अपने चैनल में दिखा रहे हैं उसमें खुद जो है अमृता जी आपसे कह रही हैं कि भूख हड़ताल क्यों की है, कॉलेज गेट को खोलने की बात यहाँ पर हो रही थी, और आपका भी उनसे कहना था कि आखिर आपने गेट क्यों खुलवाया है। अपनी मांगे आप भी बता रही थी, लेकिन वो जो बातें आप कह रही हैं कि करियर खराब करने वाली बातें, वो इस वीडियो में नहीं सुनाई दे रही है। फिलहाल ये आरोप आखिर आप कैसे लगा रही है? ये आरोप नहीं है मैम, ये बात सही है। फर्स्ट वीडियो का अगर पार्ट सामने आ जाता है जनता के, तो एमएलए मैम की सारी सच्चाई आ जाएगी सबके सामने। चलिए सुष्मिता, हमारे साथ खुद कोई जरूरत नहीं है। सुष्मिता, हमारे साथ खुद अमृता जी जुड़ी हुई हैं, वो उन्होंने भी सुना है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अमृता जी, आपने सुना सुष्मिता का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप उनसे? देखिए, ये जो कह रही है अभी, इसको मैं समझाया, मैंने बड़ी बहन के नाते इसको समझाया वहाँ खड़े होके कि पढ़ो और फालतू की राजनीति मत करो। और इन्होंने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ 4 प्रोफेसर्स की कमी है। इन्होंने बताया, मैंने तुरंत आयुक्तालय में मैंने अपना लेटर भेजा है, प्रिंसिपल साहब के साथ लेटर। शाम तक 5 बजे तक लेटर आ गया, 4 प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए कॉलेज में। मैं मेरी तरफ से जितना करवा सकती हूँ इस कॉलेज में, ये एकमात्र कॉलेज ऐसा है जिसमें एक भी प्रोफेसर की कमी नहीं है। बाकी आसपास के जितने भी कॉलेज है सब में पोस्टें खाली है। पहले मेरी बात सुनो, आप प्रोफेसर लगाते तो 2 साल पहले लगाते, और आप रही बात राजनीति की कर रहे हो। इन्होंने प्रोफेसर की बात कही है, मैं ये कहना चाहूंगी, जब मैं विधायक बनी थी तो इस कॉलेज में बिल्कुल ना के बराबर लॉज लगाया गर्ल्स कॉलेज, धरना देना ही है तो पिछले विधायकों के ऊपर दो थे, उन्होंने पहले प्रोफेसर भूल रहे हो। जी सुष्मिता, आप बताइए क्या कह रही हैं, आप आराम से बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एमएलए मैम कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रही थी, राजनीति नहीं हो रही थी। और इनकी मेरी मांगे अगर हमारी मांगे अगर पूरी करते ना तो 2 साल पहले कर चुका होता है ये विधायक। चलिए आप बताइए आपकी मांगे क्या थी और कितनी पूरी हो गई है, क्योंकि खुद अमृता जी कह रही हैं कि प्रोफेसर की मांग थी वो उन्होंने कर दी है। पद रिक्त पड़े थे, उसमें से खाली 4 भी नहीं 3 पोस्टिंग हुई है, और एक जानकारी में नहीं है। अभी ये 4 दिन से धरने पे बैठी है, कॉलेज में क्या नियुक्तियां हुई है इनको कुछ पता नहीं है। पहले इनसे कहिए कि जानकारी है। मैम आप मैम बात सुनो, 4 पोस्टिंग हुई है मुझे पता है, 3 तो जो पहले से खाली पद थे उसके लिए, और एक जो सर छोड़ के पूरे राजस्थान में प्रोफेसर की कमी है, इस कॉलेज में कोई कमी नहीं है ऐसी। बाकी जो भी प्राइवेट मांगे हैं सुष्मिता भामाशाह द्वारा पूरी करवाती रहती हूँ। सुष्मिता, इसके अलावा आपकी क्या मांगे हैं? प्रोफेसर की लिए जो बात है विधायक साहिबा जो कह रही है, मुद्दा नहीं है इनके पास, कॉलेज का लड़कियों का समर्थन भी नहीं है। ये वहाँ पे बैठी थी अकेली, और इनके साथ में सब बाहर वाले हैं। ये पूरी राजनीति कैसे? बिल्कुल अमृता जी, हम यही चाहते हैं
हमें भी पता है, हम सारी खबर दिखा रहे हैं, वीडियो हमारे पास है, सिर्फ हम यही चाहते हैं कि आखिर ये अनशन खत्म हो कैसे। ये जो राजनीति जिसकी बात आप कर रहे हैं, या फिर आप पर भी आरोप लग रहे हैं, एक आरोप आप पर भी लगा था अमृता जी कि आपने भी एबीवीपी की छात्राओं को बुलाया, ज्ञापन सौंपने की बात यहाँ पर कलेक्टर पे आई है, लेकिन आपने कहा उनसे कुछ और था। ये बात भी यहाँ पर निकल कर सामने आई। देखिए, मैं मेरे सामने जितनी भी बच्चियां आती है, भले वो कॉलेज की हो या स्कूल की, मेरा एक सपना है कि मेरे यहाँ की बच्चियां एक ऐसा मुकाम हासिल करे कि उनका पूरा राजस्थान में नाम हो, हर जगह कोई ना कोई अच्छा पद मिले उनको। मेरी ये भावना है अंदर से। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, आप जनप्रतिनिधि और आप हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। सुष्मिता, मेरे बीच में और कॉलेज की जितनी भी छात्रा है, हमारे बीच में बहुत प्यार वाले संबंध है। बिल्कुल, इसलिए हैरानी की बात होती है कि जब आप बिल्कुल अमृता जी, इसलिए हैरानी की बात होती है, आप एक जनप्रतिनिधि, आप इतना अच्छा सोचती हैं, आखिर फिर ये आरोप क्यों लग जाते हैं। खैर सुष्मिता की मैं रुक कर रही हूँ। सुष्मिता, अब आपकी मांग क्या है, आप चाहती क्या है, और ये अनशन कैसे खत्म किया जा सकता है? दरअसल हमारा सवाल यही है आपसे। अनशन तो मैम जिला प्रशासन के द्वारा खत्म करवा दिया गया है और छात्रों के कहने पे मैंने खत्म कर दिया, और ये चेतावनी मैं एमएलए मैम को वापस देना चाहूंगी। इस बार तो मेरे साथ और छात्राओं के साथ ऐसा बर्ताव किया है, आने वाले के समय में कभी ना ऐसा बर्ताव न करे, नहीं तो आज जीवन भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आई तो बैठ ही रहूंगी। कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया था, मेरे छात्राओं ने मुझे अध्यक्ष बनाया उनकी समस्या पूरी करने के लिए, ना कि इनके डराने और धमकाने के लिए बनाया। मेरी बात सुनिए सुष्मिता जी, आप सुन लीजिए क्या कहना चाहती हैं विधायक। मेरी बात सुनिए, आज कॉलेज में भव्य कार्यक्रम किया गया है, अमृता जी ने प्रोफेसर लगाए, इस खुशी में लड़कियों ने प्रोग्राम रखा कॉलेज में, मैं खुद गई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया, मेरा स्वागत करवाया है, और ये अकेली धरने पे क्यों बैठी है, मुझे ये समझ के बाहर है कि ये बिल्कुल अमृता जी बिल्कुल सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। खैर, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने कहा कि एक बड़ी बहन के नाते मैंने उनको समझाया, आप एक प्यार से क्या उनको कहना चाहेंगे कि जो उनके मन में इस तरीके की बात अगर आ गई है वो कैसे खत्म की जाए, राखी इस तरीके का मुद्दा ना हो? चाहूंगी क्योंकि ये पहले भी मुकदमे कर चुकी है जी। एक लड़के पे इन्होंने मुकदमा किया था, वो भी झूठा निकला, तो मैं इनको ये कहूंगी फालतू की राजनीति छोड़ के, फालतू के जनता लेकिन देना छोड़ के पढ़ाई की जनता जान रही है राजनीति में। लेकिन सुष्मिता, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आखिर ये गुस्सा इतना आखिर किस वजह से है? ये गुस्सा इनसे ये होने के बाद इनके पिताजी की ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा है एमएलए मैम। जी क्या पिताजी की मैंने ट्रांसफर नहीं करवाई, अपने जालों में उनको नहीं लाया, झूठ बोल रही है, मैं दोनों प्रदर्शन किया जी, अपने निजी बोल रही है। ठीक है सुष्मिता, से मैं जान लेती हूँ। सुष्मिता, ट्रांसफर नहीं करवा रहे हो यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट सुष्मिता, कितनी सच्चाई इन बातों में कि आपके पिता के ट्रांसफर को लेकर इतना गुस्सा आपको नजर आ रहा है? इनके घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके सामने बैठकर मैंने ये बात की थी। छात्रा संघ उद्घाटन 19 नवंबर से पहले मैं इनके घर गई थी, और ये भाजपा सरकार कह रही है कि ये 15 दिन पहले हमारे घर नोट चोट करके गई थी। अगर मैंने कोई कहा हो एमएलए मैम को पिताजी की ट्रांसफर के बारे में, तो आप इस वीडियो इनके घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, वीडियो लाया जाए इस बात का। अभी सिर्फ कॉलेज में है, और ये मतलब मुझे एक समझ के पड़े है कि कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक नई बात यहाँ पर बताई है कि इनके पिता के ट्रांसफर को लेकर इनको इतना गुस्सा था, आखिर ये बात आपको कैसे पता चली कि ये उनकी ही बेटी, और इस तरीके से आप पर आरोप इस वजह से लगाए जा रहे हैं? मेरे कॉलोनी में ही रहते हैं, ज्यादा दूर की नहीं है, मैं इनको बहुत सालों से जान रही हूँ, आज की नहीं जानती हूँ जी। एक मिनट बात सुनी जाए। सुष्मिता, आपके साथ कितनी छात्राएं फिलहाल है, कितनी सारी छात्राओं का आपको समर्थन मिल रहा है? 20 से 25 लड़कियां आती है धरना स्थल पर उस दिन भी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि धरना प्रदर्शन के कोई रूल्स होते हैं कि नहीं होते? 10 बजे से 3 बजे तक का कौन सा धरना होता है? क्या हम 10 बजे चलिए मैं रोड पर सो जाऊं? सुष्मिता, सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर ये सारी बातें गलत है, आप अपने पिताजी के ट्रांसफर को लेकर नहीं इस तरीके से धरना कर रही थी, धरना प्रदर्शन भी अब खत्म हो चुका है, अब आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरीके की हरकत अभी नहीं हो, तो क्या कहेंगी आप विधायक साहिबा से? वापस मैम पूछना, सही से सुना ही नहीं दिया गाड़ी में। सुष्मिता जी, अब आप आखिर में सिर्फ विधायक साहिबा को विधायक मान के, एक जनप्रतिनिधि मानकर क्या एक अपनी मांग यहाँ पर रखती है कि आगे से इस तरीके की हरकत यहाँ पर ना हो? आपकी तरफ से भी अगर कोई चूक हुई है तो भी, या फिर कोई भी बात है, आप क्या कहना चाहेंगी आखिर में?
वो तो एमएलए मैम को आज हमारी कॉलेज के गेस्ट ने जवाब दे दिया है। वो अपना सम्मान करवाने गई थी तो बॉयज कॉलेज के लड़कों को और चलिए, लड़कियों को लेकर चलिए। वीडियो देख सकते हैं कॉलेज में। यहाँ जालोर पत्रिका ने वीडियो लिया था, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। अमृता जी, लड़कियां क्या मिलकर मुझे माला पहना रही थी, बहुत खुश थी लड़कियां। जी हाँ तो कौन से कॉलेज की थी वो दिखाया जाए ना। महिला महाविद्यालय नहीं थी, महिला महाविद्यालय में लाई गई थी। अमृता जी, कई NSUI की क्योंकि कल के न्यूज अखबारों में भी आ जाएगा कहाँ मैं गई थी, क्या हाँ, वो किया तो था। आ जाएगा, और वहाँ वही मीडिया बात वाले आपके मौजूद थे। हाथ और लगाने की। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जिस रास्ते पे ये चल रही है वो ठीक नहीं है। अच्छे रास्ते पे चले, आगे इनका करियर है और अपना करियर बनाए, नाम रोशन करे जिले का भी, और जिले का नाम रोशन करेगी, हम भी खुश होंगे। गलत रास्ते पे चलना सिखाया और एक एक करके बोलिए सुष्मिता, क्योंकि आवाज यहाँ पर जो दर्शक सुन रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि उनके बीच में भी जो गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी। आप आराम से एक एक करके बोलिए। अमृता जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, ये NSUI की छात्रा अध्यक्ष है, जिन्होंने आपका स्वागत किया वो ABVP की छात्राएं थी। ये कहीं राजनीति तो यहाँ पर नजर नहीं ऐसा आई? नहीं है। उन छात्राओं से मैंने पूछा तक नहीं कौन ABVP है, क्योंकि जीतने के बाद एक विधायक जब जीत जाता है जी। तो उसके क्षेत्र में कौन NSUI का है, ABVP का है, वो फर्क नहीं है। मेरे लिए ये सब स्टूडेंट एक समान है। तो फिर इनके पिताजी के ट्रांसफर वाली बात कहाँ से आ जाती है? अब सा इन्होंने कहा है जी, मांगे तो इनकी वाजिब थी, जब ये बैठी थी तब ये कॉलेज की सुविधा के लिए बैठी थी। मेरी एक छोटी बहन समझ के इतने दिन से बैठी है ये वहाँ पे। इनकी जो जो मांगे हैं, कॉलेज के प्रति जो मांगे हैं, वो मैं डेफिनेटली पूरी कर चुकी हूँ। इनकी प्राइवेट मांगे हैं वो मैं भामाशाह से पहले भी करवा चुकी हूँ। मैंने 350 कुर्सियां दिलवाई। इनके ये जो हॉल बना हुआ है हमारे MP साहब के कोटे से, हम कोशिश करवाने की, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम अध्यक्ष साहब को मैं बता देना चाहूंगी, इनसे पहले बहुत सारी अध्यक्ष रह चुकी है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। निर्दलीय अध्यक्ष बन चुकी है, उनसे भी बहुत अच्छा तालमेल था। ये भी मेरे ऊपर कई बार आ चुकी है, आप इनसे पूछिए। मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, घर में आती है, मैं इनसे कहती हूँ कि मेरे को बहुत खुशी होती है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन इन्होंने ये क्या किया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अमृता जी, अब सुष्मिता जी को सुन लेते हैं। सुष्मिता जी, आप तो विधायक साहिबा को पहले से जानती है, उनका कहना है कि आप उनके घर भी जाती है, तो ये जो द्वेष जो है यहाँ पर वो, आप बात सुनो मेरी जी बताइए। मैम कह रहे हैं कि इन्होंने इनके पिताजी का मैंने ट्रांसफर नहीं किया इस वजह से, और ये 15 दिन पहले हमारे घर पर नोट जॉब करने आई थी, तो आई थी तो साबित करे आप। मैं साहब कह रही हूँ आपको साबित करे। मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ ऐसे नोक झोंक करने। ये मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है और अच्छा नहीं होगा मेरे प्रति झूठा इल्जाम लगाना। आप एक स्टूडेंट हैं, आप ऐसे झूठ मत बोलिए जनता के सामने। अमृता जी, आपको एक बार मैं वो वीडियो एक बार फिर से सुना देती हूँ जिसमें आप और सुष्मिता सिर्फ दोनों बातें कर रहे हैं। दरअसल वो सिर्फ बातें नहीं है, एक दूसरे को गुस्से में धमकाया जा रहा है। जरा वो एक बार हम सुना देते हैं हमारे दर्शकों को भी, और आप भी सुन लीजिए कि आखिर वो क्या वीडियो था जो 20 सेकंड्स वीडियो की आप बात कर रही हैं। मेरा कॉलेज है, तुम्हारा कॉलेज है क्या? ये कॉलेज मेरा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है अमृता जी, सिर्फ आप यही कह रही हैं कि तुम्हारा कॉलेज नहीं है, ये मेरा कॉलेज है, मैं आ सकती हूँ, गेट खुलवा सकती हूँ। बोला कि इस कॉलेज में प्रवेश कैसे किया और ताला कैसे खोला, तो मैंने अपना समझकर बोल दिया ये। जी जी, प्रवेश करने की कहीं बात और मुझे नहीं। फाइनली मैडम मैं आपको कहना चाहूंगी, बहुत बहस हो चुकी है, बहस करने से ये बच्चे हैं अभी, तो मैं यही कहूंगी विदाउट पॉलिटिकल